नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले 3 सालों के अंदर हमारी इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स के ऊपर 502 नई वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ाने की प्लानिंग कर रही है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर जो टास्क आता है वो आता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग का, और इन 502 वंदे भारत एक्सप्रेस में से 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं इनको रिसेंटली बजट के अंदर अनाउंस किया गया है। इसके पहले जो 102 वंदे भारत एक्सप्रेस अनाउंस करी गई थी उनमें से 44 वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं इसके टेंडर ऑलरेडी मेधा को जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा जो 58 वंदे भारत एक्सप्रेस हैं इनके टेंडर जो है ये रिसेंटली अलग अलग फर्म्स को 2600 करोड़ रुपए में जारी किए गए हैं। अब इन अलग अलग फर्म्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 7 फर्म्स हैं, जिनमें से 3 मेजर फर्म्स जो हैं वो निकल कर आती हैं, मेधा, बॉम्बार्डियर और सीमेंस। इसका मतलब कि काफ़ी सारी यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो कि यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इंडियन रेलवेज की रेल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री यानी कि रायबरेली के अंदर ही की जाएगी। ये सभी 7 जो प्लेयर्स रहेंगे ये वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए जो प्रोपल्शन सिस्टम है और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसका पूरा सप्लाई जो है ये करने वाले हैं। अब टेंडर के अकॉर्डिंग दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मेधा है इसको 26 वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए जो प्रोपल्शन सिस्टम है इसका ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा बॉम्बार्डियर को 16, 9 यहाँ पर सीमेंस बनाएगी। इसके अलावा BHEL जो है इसको 4 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने का काम दिया गया है। सैनी, टीटागढ़ और CGL नाम की 3 और फर्म्स हैं जो कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये बनाने वाली हैं। अब दोस्तों, एक ट्रेन सेट को बनाने के अंदर ये जो पूरा प्रोपल्शन सिस्टम रहता है और जो इलेक्ट्रिकल्स रहते हैं इनकी जो कॉस्ट रहती है ये ऑलमोस्ट 37% की रहती है। अब यूजुअली दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट के जो टेंडर जारी किए जाते हैं ये किसी एक ही फर्म को करे जाते हैं। बहुत ही यहाँ पर रेयर केसेस होते हैं जब मल्टीपल फर्म्स को यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट को अलॉट किया जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, इस पर्टिकुलर टेंडर को 7 अलग अलग फर्म्स को यहाँ पर अलॉट किया गया है। तो ऐसे में आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर से आ रहा होगा कि आखिरकार इंडियन रेलवेज ने ऐसा क्यों किया। अब सबसे पहले इन 7 फर्म्स के बारे में बात करें तो 3 तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी फर्म्स आती हैं, जिसमें से पहली मेधा है, दूसरी बॉम्बार्डियर है और तीसरी सीमेंस है। ये लोग जो है ये काफ़ी टाइम से ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं और इसलिए इंडियन रेलवेज ने इनको ज़्यादा ट्रेन सेट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दी है। इसके अलावा BHEL जो है, सैनी जो है, टीटागढ़ जो है और जो CGL है इनके पास में ट्रेन सेट्स बनाने का इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इनको कम ट्रेन सेट्स बनाने के यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं ये दिए गए हैं। हालांकि ऐसा किया क्यों जा रहा है तो रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इनका कहना है कि आने वाले टाइम में इंडियन रेलवेज़ को काफ़ी सारी नई वंदे भारत ट्रेन जो है ये मैन्युफैक्चर करनी है। ऐसे में इंडियन रेलवेज जो है ये किसी एक स्पेसिफिक फर्म के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है ये मेंटेन नहीं करना चाहती है, और मेंटेन अगर वो कर भी लेगी तो भी एक सिंगल फर्म जो है वो इतनी सारी ट्रेन्स के लिए जो प्रोपल्शन सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल्स हैं, ये शायद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इंडियन रेलवेज जो है ये अलग अलग फर्म्स को अभी ऑलरेडी प्रिपेयर करती जा रही है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को काफ़ी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर करनी है। तो आप लोग रेडी रहिए, आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोपल्शन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल्स का। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर सोचकर 7 अलग अलग फर्म्स को यहाँ पर ये जो टेंडर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये अभी यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो इंडियन रेलवेज जो है ये काफ़ी आगे का सोचकर अभी से प्लानिंग कर रही है, क्योंकि आने वाले 3 सालों के अंदर और भी काफ़ी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोगों को मैन्युफैक्चर होती हुई दिखने वाली हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर ये कंपनीज जो है ये मैन्युफैक्चर नहीं करेंगी, सिर्फ प्रोपल्शन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल्स जो हैं वो यहाँ पर ये कंपनीज जो है ये मैन्युफैक्चर करेंगी। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाएगी? ICF के पास में, RCF के पास में और MCF के पास में, और वहाँ से हमारी पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस का जो ट्रेन सेट है वो मैन्युफैक्चर करके हमारी इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। रिसेंटली इसको लेकर मैंने पिक्चर्स और वीडियोस जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर करी थी। तो अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हम लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस का तीसरा प्रोटोटाइप जो है ये इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर आगे जाके जो भी अपडेट्स आती हैं आप लोगों को चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। मेक श्योर कीजिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।